उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को अपने दैनिक कोरोना वायरस मामलों में काफी गिरावट के बावजूद राज्य में कोविड-19 से प्रेरित कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 8 से सुबह 11 बजे तक खुली रहने की अनुमति देते हुए ढील दी है। वहीं सरकारी राशन परचून की दुकानें 28 मई को सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया, जिसे पुलिस बल के साथ अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अतिक्रमण है उसको 31 मई तक हटाने के आदेश है, जिस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई में तेजी ला रहा है। इरिगेशन का ये लैंड है, जो लैंड था उसके खिलाफ एक हमारा PIL चला था, तो PIL चला था, उसमें सरकार का भी गया था, सरकार की तरफ से भी गया था एफिडेविट, हमारे अखाड़ों की तरफ से भी एफिडेविट गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आया है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट दैट वाज सबमिटेड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट कि ये रिलीज स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको रिमूव करना बाय 31 में। तो ये वाली बात हमने अखाड़ों के सामने भी रखी थी कि दिस इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन एट द अपर एक्लियंस ऑफ द जुडिशरी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट प्ले एनी रोल। तो हम लोगों ने इनके साथ बैठक करी, सामंजस्य बैठाया और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ये हुआ। वहीं बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा बैरागी अखाड़ों के मंदिरों को तोड़ने पर विवाद जारी है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैरागी कैंप पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और उत्तराखंड सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष OP मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो मंदिर के मुद्दे को गरमाकर विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, पूरे देश से साधु संत यहाँ इकट्ठे होंगे और इस मंदिर के मुद्दे को फिर मंदिर का मुद्दा चालू होगा। क्या बीजेपी को ये मालूम है अच्छी तरह से कि इस मंदिर के मुद्दे को गरमा के उत्तराखंड में जो आने वाला चुनाव है उसको इफेक्ट करना चाहते हैं? यही हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो आप देखें, हरिद्वार में गंगा के किनारे पिछले 3 साल में कई सारे अवैध निर्माण हुए हैं, कई सारे होटल बने हैं। चूंकि वो होटल जनप्रतिनिधियों के हैं, रसूख वाले लोगों के हैं, क्या याचिकाकर्ता को ये नहीं मालूम था कि उसे मंदिर का ही लेके गया, वो उन लोगों का लेके क्यों नहीं गया? इसके पीछे टेक्निकल बात है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो गया है वो किसी मानसिक तौर पे किसी चीज़ को इंडिकेट करके गया है। उसे मालूम था कि मैं मंदिर को तो टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधियों के होटल, रेस्टोरेंट और जो धर्मशाला हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कोविड महामारी में विपक्ष द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर किए जा रहे हमले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं कार्यालय में मौन व्रत रखते हुए कहा कि इस महामारी की घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, ऊपर से कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर देश के साथ साथ बीजेपी को बदनाम करने में लगी हुई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा है कि वो सेवा का कार्य करें, जनता को इस पीड़ादायी स्थिति से उभारने का काम करे। वहीं कांग्रेस इस प्रदेश में, इस देश में लगातार देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, देश को पीछे ले आने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर देश की छवि खराब करने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे, सेवा के कार्यों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दूर दूर तक उनका अता पता नहीं है। उसके बाद केवल आरोप, प्रत्यारोप, अखबारों के माध्यम से आलोचना करना, आरोप लगाकर उससे दूर भाग जाना, केवल ये काम कर रही है। हम प्रभु से कामना करते हैं, हे भगवान, इस विपत्ति की घड़ी में इस कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं मास्क आदि का वितरण किया गया। शिविर का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में सितारगंज क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं विधानसभा यूथ कांग्रेस कमेटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी, विपिन खोलिया, हसनैन मलिक, संदीप बाबा, जसविंदर सिंह, जेडी आदि लोगों ने रक्तदान किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर कांग्रेस जनों का मनोबल बढ़ाते हुए कोरोना काल में लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। बधाई देना चाहता हूं हमारी युवा कांग्रेस सितारगंज की टीम को,
जिन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस ब्लड क्राइसिस के दौर में जब रक्त की कमी है, तो हम युवा कांग्रेस के लोगों ने ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी साथी हमारा, कोई भी नागरिक रक्त की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए, इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। इसी क्रम में आज सितारगंज युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम यहाँ पर किया। लाल कुआं भाजपा नेताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट तथा पवन चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट तथा पूर्व चेयरमैन पवन चौहान समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं स्थित दोनों वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टीकाकरण करा रहे लोगों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सभी लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर देश की जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से निश्चित तौर पर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होते जा रही है। आपने देखा लाल कुआं में वैक्सीनेशन सेंटर प्रारंभ हो गया है। सीगरी, बिंदु खत्ता और अन्य क्षेत्र, गोलापार, बरेली रोड, अन्य स्थानों पर भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आप आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। लाल कुआं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका एवं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह की पहल पर आज राजकीय इंटर कॉलेज में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को लगाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ हुआ। वैक्सीनेशन केंद्र का विधायक नवीन दुमका एवं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर लाल कुआं राजकीय इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 200 युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रों के लोगों को दूर न जाना पड़े, उन्हें नजदीक ही कोविड वैक्सीन लगे, इसीलिए यह टीकाकरण बनाया गया है। लाल कुआं क्षेत्र के लिए इसको बूथ बनाया गया है 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए। और जैसे ही जिले को वैक्सीन प्राप्त हुई है, यहाँ पे भी हमें स्लॉट मिल चुका है और इसमें प्रतिदिन 200 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो स्लॉट जिनका बुक हो जा रहा है। तो अभी तक हमारा 30 तक का स्लॉट ऑलरेडी बुक इसमें हो चुका है। 30 के बाद फिर से ये साइट खुलेगी और लोग अपना फिर से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो प्रयास यही है कि लोगों को त्वरित इसमें वैक्सीनेशन की सुविधा मिले और क्षेत्र में संक्रमण के दर को घटाया जाए। इधर विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में वृहद टीकाकरण करा रही है तथा 18 से 45 साल के युवाओं के लिए वैक्सीन केंद्र खोले जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री का, अपनी केंद्र सरकार का और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हमारे बंसी बघेल जी का, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें लाल कुआं में एक वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 45 आयु वर्ग के लिए दिया। मैं उन सब नौजवान साथियों को शुभकामना भी दूंगा जिन्होंने आज पहले दिन वैक्सीन लगवाई। सरकार का प्रयास है, अभी विधानसभा स्तर पर एक स्वीकृत हुआ है, यूँ व्यवस्थाएं बनते जाएंगी, इसका बिगिन करेंगे। हल्द्वानी में वंदे मातरम संस्था के शैलेंद्र दानू और उनकी टीम कोविड काल में हर जरूरतमंद की मदद में जुटी हुई है। हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को प्लाज्मा दिलाने से लेकर किसी को ब्लड दिलाना हो, लगातार लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। वहीं अब वंदे मातरम संस्था ने पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोविड सेवा रथ भेजा है, जिसको आज एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे मातरम संस्था का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाए, इसीलिए आज उनकी 3 गाड़ियां पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की मदद को लेकर निकली हैं। आज हमारी पूरी टीम है, तो हमारी कम से कम 3 कारें यहाँ से भर के जा रही हैं, जिसमें हमारा पीपीई किट है। जो हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ जो कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स के यहाँ पीपीई किट अवेलेबल नहीं है। सर्जिकल ग्लव्स हैं, मास्क है, इसके अलावा ऑक्सीमीटर है, बीपी चेक करने के लिए मशीन्स हैं, डिजिटल थर्मामीटर हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर है। हमारे कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मेडिसिन हैं हमारे पास जो हम हेल्थ सेंटर पर देंगे। तो ऐसी तमाम हमारे पास चीज़ें हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो वहाँ पे हम पहाड़ों में देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। दूर दराज के गाँव में जहाँ 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, तो हमारी टीम वहाँ पे वॉलंटियर्स अपने बनाएगी। आज वॉलंटियर्स को हम सामान उपलब्ध कराएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको पहाड़ में चाहिए सामान, वो हमारे वॉलंटियर से ले सकता है। हमारे वॉलंटियर घर घर जाके सामान वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।